अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं जैज़ 4G वाईफाई का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। पाकिस्तानी मार्केट में 4G प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जोंग, टेलीनॉर और PTCL के साथ साथ मोबिलिंक जैज़ की भी 4G प्रोडक्ट स्वीट है जिसमें 4G विंगल और 4G वाईफाई शामिल हैं। जैज़ 4G वाईफाई डिवाइस की प्राइस 4,500 रुपये है। मंथली डेटा बंडल्स की बात करें तो लाइट यूजर्स के लिए 999 रुपये में 10 GB का बंडल है, मीडियम यूजर्स के लिए 1500 रुपये में 25 GB का बंडल है और हैवी यूजर्स के लिए 2500 रुपये में 50 GB का बंडल है। डिवाइस के साथ पहले महीने के लिए 1500 रुपये वाला 25 GB का बंडल भी फ्री मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है जैज़ 4G वाईफाई डिवाइस, 2300 मिली एम्प आवर की बैटरी, 1 एम्प का चार्जर और माइक्रो USB केबल और सिम कार्ड, वारंटी कार्ड और यूजर गाइड। जैज़ 4G डिवाइस को सेटअप करना भी बहुत आसान है। बैक कवर उतारें, सिम कार्ड ट्रे अनलॉक करें, सिम कार्ड को ट्रे में रखें, ट्रे को लॉक कर दें, बैटरी लगा दें और बैक कवर बंद कर दें। डिफ़ॉल्ट वाईफाई SSID और पासवर्ड बैक कवर के अंदर लिखा हुआ होता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बॉडी प्लास्टिक की है और इस प्लास्टिक की फील एक सस्ते फ़ोन वाले प्लास्टिक जैसी है। इसके कंपैरिजन में जोंग के बोल्ड प्लस डिवाइसेस का मैट फिनिश प्लास्टिक मुझे ज़्यादा पसंद आया था। आगे 5 LED इंडिकेटर्स हैं जो धूप में तो बहुत मुश्किल से दिखते हैं लेकिन आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेटवर्क इंडिकेटर जो आपको नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस बताता है। 4G नेटवर्क पे ये ब्लू होता है, 3G नेटवर्क पे ये ग्रीन होता है और कनेक्शन ढूंढते हुए रेड ब्लिंक करता है। इसके साथ डेटा इंडिकेटर है जो ब्लिंक करके बताता है कि डेटा आ जा रही है। फिर है वाईफाई इंडिकेटर और वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप की लाइट। पावर बटन की LED इस डिवाइस का बैटरी लेवल बताती है। ग्रीन का मतलब है कि बैटरी 20% से ज़्यादा है और रेड का मतलब है कि बैटरी 20% से कम है। बेहतर होता अगर इसमें 3 कलर्स होते तो यूजर्स को बैटरी लेवल की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती और क्योंकि ये एक मोबाइल डिवाइस है बैटरी लेवल पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं जैज़ 4G वाईफाई डिवाइस के स्पीड टेस्ट की तरफ। हमेशा की तरह स्पीड टेस्ट रिजल्ट से पहले आपको ये बता दें कि हर इलाके में स्पीड्स अलग होंगी, तो खरीदने से पहले मोबिलिंक का कवरेज मैप चेक करके देख लें कि आपके इलाके में कवरेज कैसी है और अगर हो सके तो खरीदने से पहले एक स्पीड टेस्ट भी कर लें। कवरेज मैप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने जैज़ 4G वाईफाई के कराची के 8 इलाकों में 24 टेस्ट करे और हमारी टेस्टिंग में ज़्यादातर टेस्ट में डाउनलोड स्पीड 5 से 6 मेगाबिट पर सेकंड या उससे ऊपर थी, जबकि हाईएस्ट स्पीड 12.64 मेगाबिट पर सेकंड आई। यह स्पीड डेली ब्राउजिंग, यूट्यूब वीडियोस और जनरल मीडिया कंजम्पशन के लिए ठीक है और अगर हमारे जोंग 4G बोल्ड प्लस के स्पीड टेस्ट से कंपेयर करें तो जोंग 4G की 3 मेगाबिट्स पर सेकंड की एवरेज स्पीड से काफ़ी ऊपर है। एक बात जो मुझे इस डिवाइस की पसंद आई वो ये है कि मोबिलिंक का नेटवर्क खासकर वारिद के साथ मर्जर के बाद काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और रिव्यू के लिए इस्तेमाल करते हुए सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादातर जगहों पर बहुत अच्छी थी। इसके साथ साथ जोंग के बनिस्बत मोबिलिंक 4G के स्पीड टेस्ट में एक इलाके से दूसरे इलाके में स्पीड्स में इतना ज़्यादा फर्क नहीं था जितना हमने जोंग 4G बोल्ड प्लस की स्पीड टेस्ट में देखा। मैं पर्सनली जैज़ 4G वाईफाई की स्पीड से काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ और अगर आप डिटेल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो स्पीड टेस्ट रिजल्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैटरी की बात करें तो जैज़ 4G राउटर में 2300 मिली एम्प आवर की बैटरी है। मेरे हिसाब से ये इस डिवाइस का बेस्ट फीचर है। इसके कंपैरिजन में जोंग के बोल्ड प्लस डिवाइसेस में फाइबर होम के डिवाइस में 2100 मिली एम्प आवर और हुआवे के डिवाइस में तो 1500 मिली एम्प आवर की बैटरी है। 2300 मिली एम्प आवर की बैटरी का मतलब है कि हैवी यूज में भी ये डिवाइस 7 से 8 घंटे आराम से निकालेगा और बॉक्स में दिए गए 1 एम्प के चार्जर से एम्प्टी से फुल चार्ज में डिवाइस को 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। जैज़ 4G राउटर की मैनेजमेंट के लिए यूजर्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है राउटर का वेब पोर्टल जिसे आप अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में jazz.wifi लिखकर एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है जैज़ की एंड्रॉयड ऐप जिसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोन के कैमरा से इमेजेस डायरेक्टली जैज़ 4G वाईफाई राउटर के अंदर SD कार्ड में सेव कर सकते हैं। जैज़ 4G वाईफाई मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी के अलावा मुझे इसकी कोई और चीज़ बुरी नहीं लगी। इसकी बैटरी अपने कंपेटिटर्स से ज़्यादा बड़ी है और एवरेज कनेक्शन स्पीड्स भी मेरे मुताबिक जोंग 4G से ज़्यादा हैं और एक मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइस में स्पीड और बैटरी लाइफ सबसे ज़्यादा अहम होती है। इसके साथ साथ इस डिवाइस की कॉम्पैक्ट साइज इसकी पोर्टेबिलिटी में इजाफा करती है और मोबिलिंक और वारिद के मर्जर के बाद मोबिलिंक का नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अगर आप मार्केट में एक मोबाइल डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो जैज़ 4G वाईफाई को ज़रूर कंसिडर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।